हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज मैं डेली करंट अफेयर्स में 7 जुलाई 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी गुकेश। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब जीता है। उन्होंने अंतिम राउंड में अमेरिका की वेस्ले शो को 38 चालों में सफेद मोहरों से हराया। गुकेश ने कुल 18 में से 14 अंक अर्जित किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जुलाई। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, सहकारिता दिवस के बारे में डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है और वर्ष 2025 में यह दिवस 5 जुलाई को मनाया गया। इसे याद रखना फ्रेंड्स, 2025 में सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य, आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि यह दिवस किस उद्देश्य की वजह से मनाया जाता है। सहकारी संस्थाओं की भूमिका और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इस दिवस का उद्देश्य है सहकारी संस्थाओं की भूमिका और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इसका विषय है सहकारिता, एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन NACWC के सहयोग से एशिया क्षेत्र के देशों के लिए 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसे शॉर्ट में OPCW कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, OPCW के बारे में जान लेते हैं। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। यह संगठन रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, स्थानांतरण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसकी स्थापना, OPCW की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स में है। इसमें सदस्य देश 193 हैं। संगठन को 2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के इसके व्यवस्थित प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस संगठन को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य की बूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। असम की बुला चाय ने भारत की पहली बेगलेस चाय के रूप में एक अनोखा नवाचार प्रस्तुत करते हुए 20 वर्षों के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। इस नवाचार में पारंपरिक चाय बेग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह प्राकृतिक धागों से बंधे एथिकोली दूरता पात यानी एक काली और दो पत्तियों के संपीड़ित बंडल का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की पुनः सहायता से पुनः कहाँ आरंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद में। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हैदराबाद में स्थित भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, जिसे मित्र क्लिनिक कहा जाता है, 5 जुलाई 2025 को टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः आरंभ किया गया है। यह क्लिनिक सबसे पहले वर्ष 2021 में शुरू हुआ था और यह देश का पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित और प्रतिबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क CYPAN की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुकन्या सोनोवाल। असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है। उन्हें यह पद 2025 से 2027 तक के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए मिला है। राष्ट्रमंडल देशों की युवाओं का एक नेटवर्क है जो युवाओं को शांति, नेतृत्व, संवाद और वैश्विक मुद्दों पर जागरूक और सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आस्था पूनिया। आस्था पूनिया को भारतीय महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिन्होंने विशाखापत्तनम स्थित INS डेगा में द्वितीय बेसिक हाक कन्वर्जन कोर्स के तहत स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उनके साथ लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को भी यह उपलब्धि प्राप्त हुई। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो 26वें वर्तमान प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स, इस योजना के बारे में समझ लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 जुलाई 2025 को राज्य में ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत पहले चरण में लगभग 5000 गांवों का चयन किया जाएगा, जहां गरीबी रेखा से नीचे
बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को सहायता करने के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया जाएगा। इसमें बीपीएल परिवार वालों को 1300 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। जुलाई 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों का आंकड़ा पार किया है। इन तीनों राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात का संयुक्त रूप से भारत के कुल निवेशक आधार में लगभग 36% हिस्सेदारी है। इसमें टॉप 3 राज्य हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। 3 जुलाई 2025 को भारत को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने देश के पहले अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट को आधिकारिक मान्यता दी है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थित रीमाउंट बेटरकी का पर्स, जिसे शॉर्ट में RBC कहा जाता है, केंद्र और कॉलेज में स्थापित की गई है। यह सुविधा इंडियन स्पोर्ट्स हॉर्सेस की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही और प्रतियोगिता को सक्षम बनाती है। यह वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।